इस ब्रह्मांड के आरंभ में सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं था। शक्ति भी एक थी, शिव भी एक थे। ये संसार एक था, ये ब्रह्मांड एक था। हर एक ऊर्जा एक थी। परंतु आज हम सब अलग हैं। आज हर एक मनुष्य अलग है। हर एक गुण अलग है। हर एक शक्ति ने अलग स्वरूप लिया है। तो ऐसा क्यों? शिव क्या है? शक्ति कौन है? इस भाग में हम जानेंगे शिव और शक्ति को। ओम नमः शिवाय। हमने शक्ति की कितनी भी बातें कर लेना तो हमेशा लगता है कुछ ना कुछ अधूरा हो गया। हम शक्ति को किसी भी रूप में समझा लें तो लगता है वो हम कभी नहीं समझा पाए, क्योंकि शक्ति तो इतनी ज़्यादा असीम है। जो शक्ति का जो केंद्र है वो इतना छोटा है, परंतु जो उसकी बातें हैं ना वो इतनी ज़्यादा बड़ी है तो कभी वो ख़त्म नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि हर पल कुछ ना कुछ छूट गया। ऐसा लगता है कि हर पल कुछ ना कुछ हमसे मिस हो रहा है, परंतु हमने सब कुछ कह दिया। तो शक्ति का वो एक इल्यूजन है इस संसार में। जब तक कि हम अपनी भौतिकता से जुड़े हैं ना, तो हम इस इल्यूजन से बंधे हुए हैं। जिस दिन हमने ये भौतिकता छोड़ दी, फिर तो हमारे लिए शक्ति भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो वाकई में कुछ नहीं है ना। वो तो संपूर्ण है। सब कुछ होके भी वो सब कुछ नहीं है। जितनी भी कल्पनाएं और जितनी भी संरचनाएं शक्ति में हैं, फिर भी वो कुछ भी नहीं है। उसने हम सबको बनाया पर फिर भी कुछ नहीं है। उसने संसार को मोह दिया, माया दी, फिर भी वो कुछ नहीं है। उसने संसार को भौतिकता दी, फिर भी उसकी भौतिकता से नहीं जुड़ी हुई है। मतलब संसार में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी और बुरी, नहीं है वो किसी के उसमें। वो कहाँ है फिर, क्या कर रही है, तो किसी को नहीं पता, परंतु वो है। अगर किसी को पता है कि शक्ति क्या कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो अभी है इस संसार में कहीं ना कहीं। मतलब वो एक पॉइंट में है जो अपने आप में जागृत है और चल रहा है, निरंतर चल रहा है उसी स्वरूप में। आज शरीर तो है, कल नहीं होगा, परंतु वो तो उसी प्रकार से बनी हुई है हमेशा। ना वो कभी कम होगी, ना कभी ज़्यादा होगी, ना कभी ऊपर होगी, कभी नीचे होगी, क्योंकि वो शक्ति है। ऊपर नीचे जो होता है, हमारे जो मनुष्य है ना, उनके गुण होते हैं। कभी सद्गुण, कभी राजस, कभी तामस। ये हर गुण कभी ऊपर आता है, एक नीचे आता है, एक ऊपर आता है, एक नीचे आता है। परंतु अगर हमें मतलब श्रेष्ठ बनना है, वो शक्ति तक जुड़ना है, तो हमें से इस एक गुण को हमेशा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना पड़ेगा, परंतु उस गुण को अपना शक्ति बनानी पड़ेगी। जैसे हमें पता है कि शिव तमस, और फिर भी तमस गुण होने के कारण जो शिव हैं वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने ज्ञानी हैं। योग भी उन्हीं से आया है, ठीक है। जितनी सिद्धियां है इस संसार में मौजूद, जितनी भी पूजा पाठ एक आम व्यक्ति करता है, वो शिव के नाम की करता है। शिव का नाम एक ऐसा नाम है ना, जो कोई भी कहीं पे भी जप लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिव का नाम एक ऐसा नाम है कि किसी भी स्थिति में उसको धारण कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिव तो उस प्रकार से हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपनी समस्याएं लेके जाते हैं तब भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, समस्या नहीं लेके जाते तो अब भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो शिव हैं। शिव का अर्थात ये है कि जहाँ कुछ फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। शिव का अर्थात यही है जहाँ शक्तियों का रहते हुए भी वो शक्तिहीन हो जाए। विष उन्होंने पान किया, उनका गला जो है नीलकंठ जिससे वो कहलाए। विष होते हुए भी वो विष वाली बातें नहीं करते। विष वाले होते हुए भी वो उस विष में नहीं रमे हुए हैं। उन्होंने अपने कंठ तक ही उसको रोक लिया, क्योंकि वो शिव है। इसी प्रकार से आज जो हमारा ये शरीर है ना, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में रमा हुआ है। विश्व अर्थात अहंकार, विश्व अर्थात हमारी लालसाएं, हमारी ऐसी इच्छाएं जो हमें वो शक्ति से बहुत दूर लेके जा रही हैं। शक्ति अगर यहाँ है तो हम शक्ति से दूर जा रहे हैं, खींचे तो नहीं जा रहे हैं, हम उससे दूर चले जा रहे हैं। तो वो विष हम सब के अंदर भी है, परंतु हमने पूरे शरीर में उसको अपने रमा लिया है। शिव इससे विपरीत थे। शिव ने विष को अपना नियंत्रण में रखा है। उनके नियंत्रण में ही सब कुछ है। तो अगर हमें शिव बनना है तो हमें अपने पर नियंत्रण रखना है, अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर हमें नियंत्रण रखना है, तभी हम शिव बन सकते हैं। वरना तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही रह जाएंगे। शिव बनना है हमें, तो हमें जो शिव का गुण है, उसकी शक्तियाँ हैं, उसकी जो नाम की ऊर्जा है, वो अपने तक लेके आनी है। नहीं लेके आए तो हम तो मनुष्य ही रह जाएंगे। अगले भाग में जानते हैं कि संसार किस प्रकार से
अस्तित्व में आया, इस ब्रह्मांड की कल्पना किस प्रकार हुई और शक्ति ने अपने आप को किस प्रकार से विभाजन किया।